एंशिएंट इंडिया के रिवीजन सीरीज़ का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें हम जो है ना महाजनपद का कैसे उदय हुआ इसको देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को 5 से 10 मिनट में हम क्या कर दिए, रिवीजन कर दिए हैं। और एक मेरा सलाह ये रहेगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद एक बार आप लुसेंट को इसी टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। आइए टू द पॉइंट बात किया जाए जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि महाजनपद का जो उदय हुआ, आपको पता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई उसके बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल के बाद इंडिया में महाजनपद का क्या हुआ, उदय हुआ। और इसी समय जो महात्मा बुद्ध और महावीर भी जो है ना हमारे देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या हुए थे, कर रहे थे और अपना पूरे इस इलाके में अपना उपदेश दे रहे थे। नेक्स्ट चलिए आइए यहाँ देखते हैं पहला कि जो महाजनपद का उदय के बारे में क्या क्या हमको जानना चाहिए। पहली बात 16 महाजनपद था। सबसे पहला बात तो ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है अपने को, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। और इस 16 में से ध्यान रखिएगा 14 जो था वहाँ राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। लेकिन 2 एक वज्जी और मल्ल, यहाँ क्या था, यहाँ गणतंत्र था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन यहाँ देखिए ये मेरा नोट्स है और मेरा खुद का बनाया नोट्स है। देखिए कितने मेहनत से मैंने नोट्स बनाया था और इसी नोट्स को मैं बार बार पढ़ के जो है ना पीटी पास किया हूँ। नेक्स्ट चलिए अब देखिए आते हैं 16 महाजनपद में कौन कौन से जनपद थे। पहला यहाँ आइए अंग, कौन सा है, अंग। अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा है, ठीक ना। ये वर्तमान कहाँ क्षेत्र में पड़ेगा, भागलपुर मुंगेर के इलाके में है ये। और यंग जो महाजनपद था इसको मगध शासक किसने, बिंबिसार ने अपने में क्या कर लिया था, मिला लिया था। किसको हरा के, ब्रह्मदत्त को हराकर। अगला ये मगध जो है ना इसकी पहले राजधानी कहाँ थी, राजगीर थी। बाद में कहाँ, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, वही पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी बोलते हैं। ये कहाँ का इलाका है, पटना, गया और शाहाबाद के इलाके में था मगध। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये 16 में से, ध्यान रखिएगा। अगला ये काशी खाफियत देखिए, इसकी राजधानी कहाँ है, वाराणसी है। ये वाराणसी यूपी में था। इसको अजातशत्रु ने अपने में क्या कर लिया था, मिला लिया था। चौथा है वत्स, इसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, यमुना नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ का राजा का नाम था उदयन जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन कौन राजा थे जनपद के। पहला नाम रखिएगा उदयन। नेक्स्ट आइए कौशल जो है ना ये सरयू नदी के किनारे था। कौशल का 2 राजधानी था, एक उत्तरी कौशल था, एक दक्षिणी कौशल था। उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती में थी। और दक्षिणी का कहाँ था, साकेत या इसी को अयोध्या कहा गया। लुसेंट में 2 राजधानी नहीं दिया गया, आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा नोट्स है ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड बुक का है। ये बुक जो है ना ऑप्शनल के पर्पज़ से जो लिखा जाता है उसी का ये नोट्स है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना इसकी 2 राजधानी थी। यहाँ का जो राजा कौन था, प्रसेनजीत, ध्यान रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। और अजातशत्रु ने इसको अपने मगध में क्या कर लिया था, मिला लिया था। नेक्स्ट आइए सूरसेन जो है ना ये मथुरा, इनका कहाँ था, राजधानी मथुरा। यहाँ का राजा कौन था, अवंती पुत्र, बुद्ध का क्या था, समकालीन था। देखिए बुद्ध के समकालीन कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। अगला 7वां पंचाल, यहाँ ये गंगा के किनारे, इसकी भी 2 राजधानी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्रा था और दक्षिणी का कहाँ था, काम्पिल था। और ये वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए आपका है कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली बोलते हैं हम लोग। और ये वर्तमान में दिल्ली का क्या है, क्षेत्र है, ध्यान रखिए। 9th आइए मत्स्य, इसकी राजधानी बैराट या विराटनगर थी। बैराट या विराटनगर बोलिए। ये कहाँ है, वर्तमान के राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा था एक बार कि मत्स्य अभी वर्तमान में किस राज्य में था, राजस्थान में था, ध्यान रखिएगा। चेदी ये क्या है, शक्तिमती, यमुना नदी के किनारे था। ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके का है। अवंती, इसकी भी 2 राजधानी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी का उज्जैनी था, दक्षिणी का महाइस्मती था। ये यूपी और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में है। अवंती का प्रसिद्ध राजा कौन था, चंद्रप्रद्ध, ये बुद्ध का क्या था, समकालीन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगला जो है इसमें आपका गंधार, इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, ये वर्तमान के पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी में है, ठीक ना। और एक कम्बोज, इसका राजधानी कहाँ था, राजपुर या हाटक, ये वर्तमान के उत्तरी कश्मीर, मतलब कि ये दोनों राज्य जो है ना इंडिया के उत्तर पश्चिमी भारत में था, ये दोनों, गंधार और कौन, कम्बोज। नेक्स्ट आइए 14 नंबर असमक पोटली, ये गोदावरी नदी के तट पे था। और
दक्षिण राज्य का मात्र एक जो है ना महाजनपद था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। अगला ये बज्जी 15वां, ये था गणतंत्र। इसमें 8 गणराज्य थे। बज्जी में 8 संघ थे, इनके 8 गण थे। ये गंगा के उत्तर के क्षेत्र में था। कहाँ कहाँ? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, सारण, वैशाली। ये बज्जी का क्षेत्र था। देखिए हम मैप में मैं बता दिया हूँ। ऐसे ऐसे आप पढ़ने पर कोशिश कीजिए। देखिए हम मैप बना हुआ, देखिए ये गंगा नदी जा रही है। पटना के उत्तर में देखिए ये क्या था? बज्जी संघ था। इसमें 8 गणराज्य था, ध्यान रखिएगा। 8 गणराज्य की देखिए सूची, क्योंकि बिहार इस पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला तो लिच्छवी था, इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। आम्रपाली यहीं की थी जो नर्तकी थी। और त्रिशला ये चेटक की बहन और महावीर की क्या थी? मम्मी थी। ये भी कहाँ की थी? लिच्छवी गणराज्य की ही थी। अगला है ज्ञात्रिक, ये महावीर के पिता सिद्धार्थ इसी के थे। अगला था तिफरा उग्र, मतलब कि 8 गणराज्य में पहला लिच्छवी, दूसरा ज्ञात्रिक, तीसरा उग्र, ये कहाँ था? हाथीग्राम में था। अगला है भोग, ये भोगनगर में था, ठीक ना। एक था इक्वाछु वंश, इसी का हिस्सा था। कौरव भी इसी का हिस्सा था। विदेह भी इसी का हिस्सा था। और अंतिम बज्जी भी इसी का हिस्सा था, जो कभी वैशाली या उसको बसाड़ भी बोलते थे उस समय, ध्यान रखिए वैशाली को बसाड़ बोलते थे, ठीक ना। और अजातशत्रु ने क्या किया? बज्जी संघ में फूट डाल के इसको अपने मगध में क्या कर लिया था? मिला लिया था। ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। ये 16 महाजनपद जो है ना, ये 15 हुआ। एक और अभी हम लोग देखते, जो 16 जो अंतिम जो है उसका नाम है मल्ल। ये भी एक क्या था? गणतंत्र था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी एक क्या था? गणतंत्र था। इसका विस्तार बज्जी के पश्चिम में था, ठीक ना। और ये वर्तमान के गोरखपुर यूपी में है। और इसकी 2 राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। एक का नाम है कुशीनगर, एक का नाम है पावापुरी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध मरे थे और पावापुरी में महावीर जैन मरे थे। ध्यान रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। कभी कभी आदमी कन्फ्यूज होता है। ये मल्ल की 2 राजधानी थी, कुशीनगर और पावापुरी। हालांकि किसी किसी किताब में एक के नाम दिया रहता है, लेकिन ये स्पेशली देख लीजिए, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध और पावापुरी में महावीर जैन की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये 16 महाजनपद के बाद आइए अब पढ़ते हैं इसमें जो सबसे जो शक्तिशाली जनपद का नाम था मगध साम्राज्य। आइए, तो 16 में से सबसे पावरफुल कौन था? मगध। पूछेगा आखिर क्यों था पावरफुल? बीपीएससी को ऑप्शन पूछ चुका है, ABCD में ऑप्शन दिया। क्यों मगध सबसे शक्तिशाली बना? उसका कारण देखिए। मगध की जो भौगोलिक जो स्थिति थी वो गंगा और राजगीर के आसपास थी। गंगा का मतलब क्या? उपजाऊ भूमि की कोई कमी नहीं थी। ये पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र था, और पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र होगा तो कोई भी दुश्मन जो है ना हमला नहीं कर पाएगा। आर्थिक रिसोर्स संसाधन बहुत ज़्यादा था। लोहा, उर्वर मिट्टी, वन, हाथी, और यहाँ के जंगलों में हाथी बहुत था, जिसका युद्ध में इस्तेमाल इन लोगों ने किया था, यहाँ के राजा लोग ने। और यहाँ की मजबूत सेना थी और शक्तिशाली शासक था। मेनली बात था, ये सब तो चीज़ था ही था, लेकिन यहाँ के राजा बहुत ही शक्तिशाली। अजातशत्रु, बिम्बिसार, ये सब बहुत ही महान, मतलब कि साम्राज्यवादी किस्म का जो है लोग शासक था। तो मगध साम्राज्य का पहला वंश का नाम था हर्यक वंश। बीपीएससी को पूछ चुका है। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? बिम्बिसार ने किया। बिम्बिसार देखिए 544 BC से लेके 492 BC तक रहा। 14 साल की उम्र में यह राजा बना था। इसको सैन्य या फ्रेनिक कहा जाता है। मगध के विस्तार हेतु उन्होंने वैवाहिक संबंध अपनाया था। मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। कौफल की राजकुमारी कौफल देव से, ये जो प्रफंचत की बहन थी, उससे विवाह किया। और लिच्छवी की चेलना से क्या किया? विवाह किया। नेक्स्ट चलिए, ये तो पहला हुआ विवाह की नीति किया। दूसरा इन्होंने मित्रता की भी नीति अपनाई। देखिए मित्रता किसे कैसे किया? अवंती और गंधार के शासक से मित्रता किया। अवंती, यहाँ के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग या पीलिया से ग्रसित था तो बिम्बिसार ने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को भेजा था। क्वेश्चन पूछ सकता है, जीवक किसका राजवैद्य था? इसी बिम्बिसार का था। और बाद में जो है ना, हाँ, मित्रता नीति हो गया। और तीसरा, कुछ कुछ राज्यों के उन्होंने सैन्य अभियान के द्वारा भी क्या किया था? अपने में मिलाया था। किसको? अंग को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर पूछेगा कि बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई, ABCD ऑप्शन देगा। विवाह की नीति, मित्रता की नीति, और यहाँ युद्ध के द्वारा भी इन्होंने क्या किया? जीता। नेक्स्ट आई अजातशत्रु। ये 492 BC से लेकर 462 तक ये राजा रहा। इसने सर्वप्रथम पहला काम क्या किया? अपने राजगीर जिले की कराया, किलेबंदी कराया। ये पहले कौशल को पहले युद्ध फिर विवाह से अपने मिला लिया कौशल को, ठीक ना। और प्रसेनजीत की बेटी वजीरा से क्या किया? विवाह किया। ध्यान रखिएगा, अपने जो है मामा की ही बेटी से क्या कर लिया? ये विवाह कर लिया। नेक्स्ट चलिए, वैशाली को जीता ये,
और ये वैशाली को कैसे जीता, इसका एक मंत्री का नाम था वत्सकार, उसने फुट डलवाया बज्जी संघ में और यह युद्ध 16 साल तक चला। और इसी युद्ध में महाशिलाकंटक और रथ मूलक मुफर हथियार का ये लोग ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है ये। और अवंती को भी क्या कर लिया, जीत लिया। कहने का मतलब ये है अजात शत्रु जो है ना मित्रता छोड़कर ये युद्ध की नीति पर आ गया। नेक्स्ट चलिए, अगला बना राजा कौन, उदयीन। ये अपनी राजधानी राजगीर से कहाँ ले गया, पटना। क्वेश्चन पूछ सकता है उदयीन की राजधानी राजगीर से कहाँ ले गया, पटना ले गया। फिर बीच में है शिशुनाग वंश, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका नंद वंश। देखिए नंद वंश में जो है ना सबसे जो प्रथम राजा का नाम था महापद्म नंद, इसको सर्व क्षंत्रांतक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सारे क्षत्रिय को नाश कर दिया था। और कहा जाता है पहला ये जो ना शूद्र जो है ना ये शासक था ये महापद्म नंद। और अंतिम था घनानंद। इसी के समय सिकंदर का क्या होता है, आक्रमण होता है। और इसी के दरबार में कौटिल्य नाम का एक पंडित जाता है मदद मांगने के लिए, लेकिन ये घनानंद जो है ना वहाँ से इसको इस चाणक्य को जो है ना भगा देता है बेइज्जत करके। तब बाद में जो चाणक्य कसम खाता है कि जब तक घनानंद तेरे साम्राज्य को मैं नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं दम नहीं लूँगा, ठीक ना। आगे आएगा मौर्य वंश। कौन सा आएगा, मौर्य वंश। आइए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य की मदद से किया। कब बना राजा, 321 BC से लेकर 300 तक रहा, 21 साल तक ये राजा रहा। इसके पास 9 लाख की सेना थी ऐसा कहा जाता है। मगध पर अधिकार घनानंद को हरा कर किया। सेल्यूकस निकोटर से मित्रता भी किया। इनको कहा जाता है मुक्तिदाता, क्योंकि नंद वंश को समाप्त कर और यूनान को हराया था। ये जैन धर्म के थे। चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर के थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, श्रवणबेल गोला कर्नाटक में हुआ, 298 BC में हुआ। और इसको सेंड्रोकोटस कहा है, किसने, जस्टिन नाम के एक इतिहासकार ने। ये चंद्रगुप्त के बारे में इतना आप जान रखिएगा। आइए अगला बिंदुसार। बिंदुसार को क्या क्या कहा जाता है, अमित्रघात बीपीएससी पूछ चुका है। सिंहसेन भी कहा जाता है, भद्रसार भी कहा जाता है। ये आजीवक संप्रदाय के थे। और इस डायमेकस सीरिया से आया था एक इसमें राजदूत, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अशोक के बारे में देखिए। अशोक के बारे में क्या है, इसको पहले चंडाकोश कहा जाता था। कलिंग विजय के बाद इसका हृदय क्या हो गया, चेंज हो गया और इसको धर्माशोक कहा गया। कलिंग विजय कब किया, 661 और 260 और 261 BC के आसपास। 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद इसको जीता था कलिंग को। और 13वें अभिलेख में इसका क्या किया, वर्णन किया। और 37 साल राजा रहा था, ये भी ध्यान रख, बीपीएससी पूछता है ये राजा कब से कब तक रहा, डेट याद रखिएगा, ठीक ना। बाकी अशोक के बारे में और आपको क्लूफेंट में मिल जाएगा। फिलहाल एक के बारे में इसको पढ़ना है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। आइए अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मौर्य का प्रशासन क्या है। देखिए मौर्य के प्रशासन, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रांत को क्या कहते थे, चक्र कहा जाता था। जिला को विषय, एक विषय में होते, एक जिला में लगभग 800 ग्राम होते थे। फिर उसके बाद द्रोणमुख होता था, फिर खारवटिक उसके नीचे, फिर संग्रह और अंतिम में गाँव को गोप कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखें। प्रांत को चक्र, जिला को विषय, एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इतना देख लीजिए। और अंतिम इकाई गांव या गोप था। नेक्स्ट चलिए, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 कंपोनेंट होने चाहिए। कौन कौन, राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। 7 में कोई ऑप्शन देगा, आप ध्यान रखिएगा। अगला चाणक्य का कहना था कि राज्य को चलाने के लिए मंत्री परिषद का गठन होना चाहिए। किसने कहा था, चाणक्य ने कहा था। सबसे ऊंचा अधिकारी कौन था, आमत था, ध्यान रखें, अभी का प्रधानमंत्री समझ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य में चतुरंगी सेनाएं थी, पैदल भी थी, हाथी भी थी, घोड़ा भी था, रथ भी था। और यहाँ नौसेना भी था जो कि गंगा नदी में चलता था। ध्यान रखिए, कौन पूछेगा कि मौर्य शासन में कौन कौन सी सेना थी, पैदल, हाथी, घोड़ा, रथ और नौसेना भी था। ध्यान रखिएगा, नेवी भी था इसके पास। सैन्य संचालन हेतु 30 मेंबर का एक कमेटी था, ठीक ना। और नगर प्रशासन हेतु भी 6 समिति गुना 5, 30 सदस्य एक मेंबर था। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ का देखिए न्यायालय का क्या स्थिति था मौर्य वंश में। धर्म स्थलीय दीवान न्यायालय देखता था, मतलब कि ये शादी विवाह या छोटा मोटा मामला देखता था। कंटक शोधन, ये क्राइम को देखता था। फौजदारी न्यायालय था। राजयुक, ये भी एक न्यायपालिका का हिस्सा था। इस समय देखिए प्रमुख टैक्स या कर कौन कौन से लिए जाते थे। सीता एक राजकीय भूमि से आय वाला कर था, पूछा है बीपीएससी। सीता क्या था, राजकीय भूमि से होने वाला आय। एक प्रवेश था, ये क्या था, आयात कर, ये 20% था। प्रणय क्या था, आपातकालीन कर था। बलि क्या था, राजस्व कर था। हिरण के क्या था, नगद के रूप में कर था। और बिष्टि क्या था, निःशुल्क और श्रम बेगार। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये था आपका प्रमुख जो है ना कर। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना महाजनपद हो गया।
इसको एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा और मेरा सलाह यही रहेगा कि आप एक बार लुसेंट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।